स्थान डिस्मार गली, जम्मू और कश्मीर। तारीख 13 अक्टूबर 1948। एक तरफ भारतीय फौज के 4 सिपाही थे तो दूसरी तरफ थे पाकिस्तानी घुसपैठियों का समूह। भारतीय फौज का नेतृत्व कर रहे थे सेक्शन कमांडर लांच नायक करम सिंह। करम सिंह एक बेहद खूबसूरत सिख जवान था जिसकी लंबाई 6 फुट से ज़्यादा थी। गर्व से तनी हुई मुच्चे और काली दाढ़ी उन्हें एक विचारगमन इंसान की छवि प्रदान करती थी। करमवीर सिंह के हाथों में .303 राइफल थी। पिछली लड़ाइयों की चोटों की वजह से उनकी पतलून खून से लथपथ था। उन्होंने और उनके साथियों ने पाकिस्तानियों के पहले हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन दुश्मन नए जोश खरोश के साथ फिर आ धमके थे। करम सिंह अपने सिपाहियों के साथ खंदक में पोजीशन लेकर खड़े थे। वो दूसरी तरफ देख रहे थे कि पाकिस्तानी सिपाही उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास संख्या अधिक थी, लेकिन भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी। पाकिस्तानी घुसपैठिए लगातार गोलीबारी कर रहे थे। गोलियां लगने से भारतीय सैनिकों के शरीर से खून डिच रहा था। करम सिंह और भारतीय फौजी अपने बंदूकों की तरफ देखते हैं और ये विचार करने लगते हैं कि हमारे पास गोलियां बहुत कम है और दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारतीय सिपाहियों के गोला बारूद भी खत्म होने जा रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय सिपाहियों को किसी प्रकार की कोई सहायता मिलने की संभावना नहीं थी। दुश्मन के सिपाही लगातार नज़दीक आ रहे थे। तभी करम सिंह ने अपने बैग से एक हथगोला निकाला, दांतों से उसकी पिन निकालकर जय घोष का नारा करते हुए दुश्मनों की तरफ इस हथगोले को फेंक दिया। वो हथगोला दुश्मन सेना की प्रथम पंक्ति में जाके गिरा और एकदम तेज धमाके के साथ सन्नाटा छा गया था। जो दुश्मन आगे बढ़ रहे थे वो एकदम रुक गया। दुश्मनों के लाज से गली भर गई थी। चारों तरफ खून ही खून था। हर तरफ पाकिस्तानी सिपाहियों के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। पाकिस्तानी सैनिक अपना संतुलन खो बैठे थे और इधर उधर भागने लगे थे। तभी भारतीय सिपाही करम सिंह ने दूसरा हथगोला फेंका और रिस्मार गली में धमाके के साथ ही पाकिस्तानी फौज के परचक्के उड़ा दिए। जो दुश्मन आगे बढ़ने का सपना लेके आए थे वही दुश्मन अभी इस रिस्मार गली के अंदर पाकिस्तानी सैनिक अपनी लाशें और मौत को गले लगा रहे थे। अब पाकिस्तानी फौज को लगने लगा कि सामने जो खड़ा है करम सिंह, वो उनके लिए काल बनकर आए हैं। अब उनके आगे बढ़ने की हिम्मत रुक चुकी थी। जो पाकिस्तानी फौज रिस्मार गली पर कब्जा करने आई थी वही पाकिस्तानी फौज अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगी थी। अब उनके हौसले पस्त हो चुके थे। अब उनके सामने भारतीय सिपाही काल बनकर खड़े थे। करमवीर सिंह करम सिंह अपने सिपाहियों की तरफ देखते हैं और गजब के आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, अगर हम युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तो हम लोग हमेशा के लिए याद रखा जाएंगे और भारतीय इतिहास में हमेशा गर्व के साथ हमारा नाम लिखा जाएगा। वो अपने बैग की ओर देखते हैं और तीसरा हथगोला निकाल के फेंकते हैं। तीसरा गोले हथगोले के साथ ही रिस्मार गली में सन्नाटा छा जाते हैं। पाकिस्तानी फौज की लाशें के सिवाय वह कुछ भी हलचल नहीं होती है। पाकिस्तानी सिपाही रिस्मार गली और भारतीय फौजी करम सिंह के नाम से थर थर कांपने लगते हैं।